हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया बीएससी 01 का ये क्वेश्चन पेपर है। 23-27 का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में जो है रख रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 1 के, चाहे वो आपका मेजर हो, माइनर हो, एएसी हो, बीएससी हो, एमडीसी हो, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब जिनको सजेशन लेना है मैं आपको बता दूं सजेशन होता क्या है। सजेशन का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें पीवाईक्यू भी आपका आ जाएगा। ठीक है जी। अब जिनको सजेशन लेना है, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। ठीक है, इतनी बात आपको सारी बात समझ में आ गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के सवाल जो है एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका पीडीएफ को कर लेते हैं ओपन। ये यहाँ से आपका पेपर रहा, अंडरस्टैंडिंग इंडिया बीएससी 1 ग्रुप ए का पेपर है। और यहाँ से देख लीजिए, ये 23-27 सेशन का क्वेश्चन पेपर, 1.5 घंटे का वक्त मिला था। 50 नंबर का पेपर था, 20 नंबर आपको यहाँ पे लाने थे। ठीक है, ग्रुप ए की बात कर लेते हैं। ग्रुप ए में देखिए 5 सवाल पूछे गए थे और हर एक के लिए एक एक नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, और ये जो सवाल है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा, क्योंकि मेन एग्जामिनेशन में जो कम्पिटेटिव एग्जाम है, रेलवे का हो या फिर किसी और एग्जामिनेशन में हो, वहाँ पर ये सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, अंबेडकर डिक्लेयर विच आर्टिकल एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को उसकी हृदय और आत्मा कहा था? तो देखिए इन्होंने जो है आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ठीक है, संवैधानिक का उपचारों, संवैधानिक क्या था मैं भूल रहा हूँ हिंदी में से। ठीक है, तो वो उनको उस बात को जो है उन्होंने आर्टिकल 32 को राइट टू जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ठीक है, उसको जो है इन्होंने कहा था कि ये हृदय और आत्मा है। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 44 जो है ये सभी को जो है यूसीसी के बारे में बात करता है। अगला सवाल है, हु वाज कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कैप्टन लक्ष्मी सहगल कौन थी? तो देखिए 24 अक्टूबर 1914 को ये पैदा हुई थी और लक्ष्मी सहगल का जन्म जो है एक जो तमिल परिवार में है वो वहाँ हुआ था। और आगे जाकर के ये जो है इन्होंने बहुत सर्व भी किया कंट्री को अलग अलग तरह से। और इनका जो सबसे बड़ी बात है वो फ्रीडम फाइटर भी रह चुकी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इन्होंने जो है डॉक्टर भी थी ये, तो ये दोनों को याद रखना है। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी को इन्होंने जो है ज्वाइन भी किया था, लीड भी किया था एक्चुअली। अगला सवाल है देखिए क्या है, विच फाइनेंस मिनिस्टर इज क्रेडिटेड फॉर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। नई आर्थिक नीति 1991 का श्रेय किस वित्त मंत्री को जाता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। मैंने आपको कई दफा बता रखा है कि वित्त मंत्री पूछेगा तो मनमोहन सिंह लिखिएगा आप लोग। ठीक है, एम सिंह। और अगर पूछा जाए कि पीएम कौन थे उस समय, तो पीवी राव नरसिम्हा राव जो थे उस समय के पीएम थे। और पूछा जाएगा कौन से साल में, तो देखिए 1991 इसका आंसर होगा। ठीक है, 2024-28 में भी ये सवाल पूछा गया था। अगला है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एबीसी इन द एजुकेशन पॉलिसी 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एबीसी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, अब देखिए बात करेंगे ग्रुप, हाँ एक सेकंड सॉरी मैं इसका आंसर बताना भूल गया। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स इसे कहते हैं। ठीक है, आप लोग को भी बनाने के लिए शायद कहा जा सकता है। बात करेंगे ग्रुप बी की, 3 सवालों का जवाब लिखना है, 15 45 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला सवाल, द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट हैड मेड एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन अवेकिंग इंडिया नेशनलिज्म एक्सप्लेन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारत में राष्ट्रवाद को जागृत करने का अहम योगदान था, इसकी व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 3, इलेबरेट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान का विश्लेषण करें। चौथा सवाल, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान से संबंधित बुनियादी संरचना जो है सिद्धांत क्या है उसके बारे में बताइए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, डिस्क्राइब द वेरियस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया। गरीबी रेखा क्या है? भारत में विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का
वर्णन कीजिए। छठवां सवाल देखिए क्या बोला गया है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड लिटरेसी, रिव्यू इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। शिक्षा और साक्षरता में क्या अंतर है, भारतीय शिक्षा प्रणाली में इसके प्रभाव का वर्णन करें, समीक्षा करें। तो ये था आपका पेपर बीएससी का। आपको मैं बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 69 में और 199 में आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा आंसर के साथ। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको मैंने दे दी। वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।